एडवर्ड डी बोनो की बुक लैटरल थिंकिंग। लैटरल थिंकिंग एक ऐसी फॉर्म की थिंकिंग है जो हमको थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स सिखाती है। अक्सर ये स्लोगन हम अपने मीटिंग्स में, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में सुनते तो है, लेकिन इस पर अमल कैसा किया जाए हमको नहीं पता होता है। आमतौर पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे यूज वर्टिकल थिंकिंग, जो बहुत ही एनालिटिकल, लॉजिकल और लीनियर टाइप ऑफ थिंकिंग है। अगर आपका गोल है पैसा कमाना, इसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और जिसकी वजह से आपको गोल हासिल होगा। लेकिन लैटरल टाइप ऑफ थिंकिंग में हम बहुत सारे ऑप्शंस या ऑल्टरनेटिव्स तलाश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है पैसा कमाना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हो सकता है आपका गोल पैसा कमाना हो ही ना, आपका गोल है टू हैव मोर मनी, जिसके लिए यू कैन स्पेंड लेस एंड देयरबाय यू कैन हैव मोर मनी। सो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस डेवलप हो सकते हैं। तो अगर हम वर्टिकल थिंकिंग को लें, खुदाई करने के मानिंद, जो वर्टिकली कॉलम को या ट्री को रूट करता है, तो लैटरल थिंकिंग का मतलब है खुदाई के लिए दूसरी जगह ढूंढना, दूसरी जगह तलाश करना। शर्लॉक होम्स के एग्जाम्पल से हम एक केस देख सकते हैं जहां पर एक क्राइम सीन के ऊपर एक डॉग पाया गया जो क्राइम के वक्त बहुत ही न्यूट्रल बैठा हुआ था और उसने भौंका नहीं। आमतौर से जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते, लेकिन शर्लॉक होम्स ने जब इसको देखा कि ये डॉग न्यूट्रल था, क्राइम सीन पर क्रिमिनल को देखकर उसने भौंका नहीं, इट मीन्स दैट द क्रिमिनल इज नोन टू हिम। सो फोकसिंग ऑन what seems irrelevant to others is lateral thinking। देखना वहां पर जहां अक्सर लोग देखने से चूक जाते हैं या सोचने से चूक जाते हैं। लैटरल थिंकिंग के ही बहुत सारे टाइप्स है। इसमें एक टाइप है रिवर्स थिंकिंग, जहां पर फॉर एग्जांपल हम देखें कि ट्रैफिक पुलिसमैन इज कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, लेकिन अगर हम इसी एंगल से उसको रिवर्स करें, सो ये इस तरह होगा कि ट्रैफिक इज कंट्रोलिंग द पुलिस। जिस तरह हम कह सकते हैं कि पेरेंट्स टीच द चाइल्ड, उसको ही अगर हम रिवर्स कर दें तो मे बी द चाइल्ड इज टीचिंग द पेरेंट्स, जहां पर सही है, दोनों भी चीज़ें सही हो सकती हैं। तो रिवर्स थिंकिंग का ये मॉडल अपनाते हुए हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एवेन्यूज़ हमको सोचने के लिए, आइडियाज़ एक्सप्लोर करने के लिए मिलते हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये मॉडल हमेशा अप्लाई हो, लेकिन जब भी अप्लाई हो तो हम सोचने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस पाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि कोई भी आइडिया यूजलेस नहीं होता है, किसी का यूजलेस आइडिया किसी और के लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है। लैटरल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे इल्यूजनरी पिक्चर्स हमारे पास आती हैं या पजल्स या रिडल्स आती हैं, जो एक ही पिक्चर को देखकर अलग अलग लोग मल्टीपल डायमेंशंस उसके पेश करते हैं। किसी को लगता है कि बिल्ली है, किसी को लगता है रैबिट है, किसी को लगता है इंसान है। इस तरह की जो इमेजेस होती हैं या इस तरह के जो पजल्स या इल्यूजनरी गेम्स होते हैं, तो वो हमारी लैटरल थिंकिंग को डेवलप करते हैं, जो हम बच्चों में भी देखकर इसको बढ़ा सकते हैं। एनालॉजीज का इस्तेमाल करते हुए भी हम लैटरल थिंकिंग को समझ सकते हैं, जहां पर अगर हम एक मिसाल लें कि स्नोबॉल है और उसको कंपेयर करें अफवाहों से या रूमर से, तो जिस तरह स्नोबॉल का साइज बढ़ता चले जाता है जैसे ही वो हिल के पास नीचे नीचे उतरता है, उसी तरह रूमर्स भी, अफवाहें भी बढ़ती चले जाती हैं। लैटरल थिंकिंग को फ़रोग देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रैंडम एक्सपोजर का सहारा लें। रैंडम किसी भी बुक को पढ़ लें, रैंडम किसी भी प्रोग्राम में हम चले जाएं या रैंडम किसी भी सेमिनार को हम अटेंड कर लें विदाउट एनी एजेंडा। इस तरह जब हम काम करते हैं तो वी हैव अ ओपन माइंड टू रिसीव इंस्पिरेशन फ्रॉम आइडियाज़। और जैसे कि पहले कहा गया, गिविंग स्पेस टू इट प्रोवाइड्स न्यू एवेन्यूज़। एक पर्सन का बकवास आइडिया हो सकता है दूसरे के लिए बहुत ही सक्सेसफुल आइडिया के लिए एक ट्रिगर हो। उसी तरह लैटरल थिंकिंग को फ़रोग देने के लिए फॉर्मल जनरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कर रहे हैं या हम अकेले में भी बैठे हैं। तो एक ओपन माइंड के साथ डिक्शनरी को ओपन करें, उसमें से कोई भी वर्ड निकालें और देखें कि ये वर्ड मेरे आज के इस प्रॉब्लम से किस तरह रिलेट करता है, या फिर कोई एक वर्ड ले लें और देखें कि ये मेरी लाइफ से किस तरह रिलेट करता है, या कोई ऑब्जेक्ट ले लें और देखें कि मेरे ये लाइफ से किस तरह रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल रिमोट कंट्रोल, अगर हम मिसाल देखें तो रिमोट कंट्रोल के लिए टीवी का होना भी ज़रूरी है, विदाउट विच रिमोट विल बी यूजलेस। या हम ये देख सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल फंक्शन होने के लिए वो रेंज में आना ज़रूरी है टीवी के।
इससे मिसाल ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई लोग आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, सो मे बी आप उनकी रेंज से दूर हो जाइए, सो दे विल हैव लेस कंट्रोल ऑन यू। और ऐसी बहुत सारी मिसालों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो बेसिकली लैटरल थिंकिंग की वजह से हम कंक्लूजन्स या जजमेंट्स पर आने से गुरेज करते हैं एंड इट गिव्स आइडियाज अ चांस टू डेवलप। So next time when you are sitting in a meeting, instead of saying no, say oh, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि हम एक्सेप्ट करने के लिए आइडियाज़ को तैयार होते हैं। बच्चों में अक्सर लैटरल थिंकिंग बहुत आम पाई जाती है, जहाँ पर वो एक एवेन्यू को नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चंस करते हुए अलग अलग चीज़ों को तलाश करने की कोशिश करते हैं। लैटरल थिंकिंग के वजह से हम अलग करना सीखते हैं। ऑटो पायलट मोड पर जो हमारी थिंकिंग चल रही है उससे हटकर कुछ नए तरीके से सोचना, कुछ नए तरीके से चीज़ों का करना, ये ब्रेन के न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमको प्रॉपर इंक्यूबेशन टाइम भी देता है। एक आइडिया के इंट्रोडक्शन में और उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन टाइम। सो इंस्टेड ऑफ द गोल पैसा कमाना बाय डूइंग हार्ड वर्क, यू कैन अर्न मनी बाय डूइंग स्मार्ट वर्क एज वेल। और स्मार्ट वर्क किस तरह किया जाए, ये लैटरल थिंकिंग के जरिए ऑप्शंस डिराइव किए जा सकते हैं। लैटरल थिंकिंग का मतलब ये भी है कि दूसरे के आइडिया को रिस्पेक्ट करना और हर किसी के परसेप्शन को इक्वल स्पेस देना। कुरान में हमको लैटरल थिंकिंग के एग्जाम्पल मिलते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र के वाक़े में, जहाँ पर हम देखते हैं कि 3 एग्जाम्पल साइड किए गए हैं। एक कश्ती में होल किया जाता है और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये क्यों किया गया, तो उनको ये पेश किया जाता है कि वो वहाँ पर एक किंग है जिसका काम ही है कि सारे कश्तियों को कब्जे में ले लेना। दूसरी चीज़ है कि ही किल्स अ बॉय एंड व्हेन ही इज आस्क्ड कि ये बॉय को क्यों मार दिया गया, तो कहा जाता है कि ये बहुत ही नाफरमान था और आगे जाकर वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ही बुरा साबित होता। और तीसरा था कि वो एक वॉल बनाते हैं और उसकी उजरत भी नहीं लेते, विदाउट हैविंग अ पेनी, जब वो बहुत ज़्यादा नीड में भी होते। तो उसका रिजल्ट ये कहा गया कि ये 2 यतीम बच्चों की दीवार है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर सेफगार्ड होंगे और अपने वक्त पर आने पर वो अमाउंट को रिकवर कर पाएंगे। इससे ये समझ में आता है कि बहुत बार हम अगर वर्टिकल थिंकिंग का सहारा लेते हैं तो हमको सारे परसेप्शंस नज़र नहीं आते हैं। तो हमें चाहिए कि लैटरल थिंकिंग को हम इस्तेमाल करें ताकि हम एक वसी तसव्वुर रखें और चीज़ों को देखने के लिए एक नया जाविया पाएँ। बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी कि सिचुएशन जैसी नज़र आ रही है वैसी ही हो, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो वो सिचुएशन को बनाने या बिगाड़ने में वर्क कर रहे होंगे। सो लेट मी नो हाउ यू फाउंड दिस लैटरल थिंकिंग एग्जाम्पल एंड शेयर विथ मी डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैटरल थिंकिंग एग्जाम्पल्स जो आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं या करना चाहते हैं।